दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो कानून के रखवालों की विश्वसनीयता पर ही गंभीर सवाल खड़े करता है। खासकर हरियाणा और पंजाब से आ रही खबरें हमें बताती हैं कि यह बीमारी अब सीमाएं लांघ चुकी है। आज का सवाल यह है कि एक वर्दी अब सुरक्षा नहीं बल्कि वसूली और सत्ता की हनक का पर्याय बनती जा रही है। दोस्तों, इस बात को समझने के लिए हमें हरियाणा के आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के सनसनीखेज मामले की क्रोनोलॉजी को भी देखना पड़ेगा। मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार एक एडीजी रैंक के अधिकारी को एक एसपी लेवल का अधिकारी लगभग 5 दिनों तक कस्टडी में रखता है। मतलब एक एसपी एडीजी को होस्टाइल करता है। मामला तो यही लग रहा है। क्या यह सामान्य घटनाक्रम है? दोस्तों, यह कृत्य पुलिस महकमे में भ्रष्टाचार और सत्ता की हनक की पराकाष्ठा को भी दर्शाता है। यह दिखाता है कि यह सांठगांठ कितनी गहरी और ऊपर तक है, जिसमें डीजीपी लेवल के अधिकारी का भी नाम सामने आ रहा है। इस मामले में सबसे बड़ा चौंकाने वाला तथ्य यह है कि रोहतक के एक पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज ही गायब हो गए हैं। जिस दौरान एडीजी को कस्टडी में लिया गया था, उस समय के फुटेज क्यों नहीं मिल रहे, यह सवाल बन रहा है। क्या बिजानिया एक एसपी लेवल का अधिकारी बिना किसी ऊपरी सहयोग के एक एडीजी रैंक के अधिकारी को होस्टाइल कर सकता है? क्या यह सिर्फ भ्रष्टाचार है या साक्ष्य मिटाने की संगठित कोशिश या इससे भी परे? इस गंभीर गाथा में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण किरदार है एएसआई संदीप लाठर, जो उस समय साइबर क्राइम में तैनात थे और एसपी बिजानिया के खास माने जाते थे। एएसआई लाठर उन अधिकारियों में शामिल थे जिन्होंने पूर्ण कुमार के गनमैन के खिलाफ कार्रवाई की थी। एएसआई लाठर से हाल ही में चंडीगढ़ एसआईटी ने भी पूछताछ की थी और उसके बाद उनका कठोर कदम उठाना और अपनी जिंदगी गंवा देना कहीं ना कहीं शक के घेरे में है और इस केस से संबंधित सभी अधिकारियों पर दबाव की ओर इशारा करता है। अब सवाल उठता है कि क्या एएसआई लाठर किसी बड़े मगरमच्छ के बारे में जानते थे और उन्होंने घबराकर या किसी डर से ऐसा कदम उठा लिया, या उन्होंने चुप कराने का प्रयास किया गया, या उनको चुप कराने का प्रयास किया गया? यह आने वाले समय में जांच में ही पता लगेगा। आईपीएस वाई पूर्ण कुमार ने अपने नोट में एसपी बिजानिया और डीजीपी हरियाणा शत्रुजीत का नाम विशेष रूप से लिखा था। उन्होंने सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए थे। दोस्तों, जब आरोप एडीजी, एसपी और डीजीपी जैसे पदों पर लगते हैं तो यह भ्रष्टाचार को दर्शाता है। चेन ऑफ कमांड सत्ता के उपयोग के लिए इस्तेमाल हो रही होती है। दोस्तों, इस मामले में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला तथ्य है कि रोहतक पुलिस के एक स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज का गायब हो जाना। जिस दौरान एडीजी को कस्टडी में लिया गया था, उस समय के फुटेज ही नहीं मिल रहे। अब सवाल उठता है कि क्या बिजानिया एक एसपी लेवल का अधिकारी बिना किसी ऊपरी सहयोग के एक एडीजी रैंक के अधिकारी को होस्टाइल कर सकता है, उनको कस्टडी में ले सकता है? क्या यह एक सिर्फ भ्रष्टाचार है या साक्ष्य मिटाने की संगठित कोशिश, या इससे भी परे? इस गंभीर गाथा में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण किरदार है एएसआई संदीप लाठर का, जो उस समय साइबर क्राइम में तैनात थे और एसपी बिजानिया के खास माने जाते थे। एएसआई लाठर उन अधिकारियों में शामिल थे जिन्होंने पूर्ण कुमार के गनमैन के खिलाफ कार्रवाई की थी। एएसआई लाठर से हाल ही में चंडीगढ़ एसआईटी ने पूछताछ की थी और उसके बाद उनका कठोर कदम उठाना और अपनी जान गंवा देना कहीं ना कहीं शक के घेरे में है और इस केस से संबंधित सभी अधिकारियों पर दबाव की ओर इशारा करता है और दबाव बढ़ भी गया है। अब सवाल उठता है कि क्या एएसआई लाठर किसी बड़े मगरमच्छ के बारे में जानते थे, या उन्होंने घबराकर या डर से ऐसा कदम उठा लिया, या उन्हें चुप कराने का प्रयास किया गया? यह सब तो आने वाली जांच में सामने आने वाला है। दोस्तों, आईपीएस वाई पूर्ण कुमार ने अपने नोट में एसपी रोहतक बिजानिया, डीजीपी हरियाणा शत्रुजीत कुमार के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोगों का विशेष रूप से नाम लिया है। यह आरोप सीधे पुलिस प्रशासन के सर्वोच्च पदों पर लगे हैं। जब आरोप एडीजी, एसपी, डीजीपी जैसे पदों पर लगते हैं तो यह संस्थागत भ्रष्टाचार को दर्शाता है, जहां चेन ऑफ कमांड सत्ता के दुरुपयोग के लिए इस्तेमाल हो रही होती है। यह घटनाक्रम स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कैसे राजनीतिक संरक्षण और उच्च स्तरीय सांठगांठ ने पुलिस में सत्ता को इतना विकृत कर दिया है। आईपीएस अधिकारी की ट्रांसफर पोस्टिंग एक बड़ा उद्योग बन चुकी है,
जहां ईमानदारी की कोई जगह नहीं बची है। एसपी का इतना शक्तिशाली होना राजनीतिक दबाव और समर्थन के बिना संभव ही नहीं। एएसआई लाठर का मामला हो या सीसीटीवी फुटेज का गायब होना, यह सब जांच को प्रभावित करने की खुली कोशिशें हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य की पुलिस चंडीगढ़ एसआईटी को भी दबाव में लाने की कोशिश कर रही है। इसका सीधा सा उदाहरण है एएसआई लाठर का अपने आप को उनकी जीवन लीला खत्म कर लेना, जिसने वाई पूर्ण कुमार के मामले को एक नया ही मोड़ दे दिया है। और वाई पूर्ण कुमार की पत्नी और उनके साले का नाम भी एफआईआर में शामिल होने की बात की जा रही है। दोस्तों, जब वर्दी ही वसूली का पर्याय बन जाता है तो आम आदमी जाएगा कहां? जब एडीजी रैंक का अधिकारी ही सुरक्षित नहीं तो जनता की सुरक्षा करेगा कौन? यह घटना पुलिस की विश्वसनीयता पर सबसे बड़ा संकट है, जो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। राज्य सरकारों की भी जवाबदेही बनती है कि पुलिस प्रशासन में मौजूद ऐसे अधिकारियों पर एक्शन ले, ताकि हमारे सिस्टम के साथ कोई खिलवाड़ न हो। प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस सुधारों पर कई निर्देश दिए थे, जैसे कि पुलिस स्थापना बोर्ड हो, पुलिस शिकायत प्राधिकरण हो, कार्यकाल की सुरक्षा। पर वर्तमान में घटित होने वाली घटनाएं यह दिखाती हैं कि सरकारों ने इन सुधारों को जानबूझकर लागू नहीं किया, क्योंकि वे पुलिस बल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण नहीं छोड़ना चाहते। इसका परिणाम पूर्ण कुमार और संदीप लाठर जैसे अधिकारियों की त्रासदी के रूप में सामने आते रहेंगे। दोस्तों, इस मामले में निष्पक्षता के लिए क्या किया जाना चाहिए? क्या मामले की जांच सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में केंद्रीय एजेंसियां सीबीआई या एनआईए को सौंपनी चाहिए? सीसीटीवी फुटेज गायब करने वाले सभी अधिकारियों को पर साक्ष्य मिटाने का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए? या एएसआई लाठर के मामले की विशेष जांच होनी चाहिए ताकि दबाव बनाने वालों का पता चले? या भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल होना चाहिए? थाने के अंदर और बाहर की गतिविधियों का डिजिटल रिकॉर्डिंग होना चाहिए, जिससे कोई भी अधिकारी हटा न सके। गुमनाम शिकायतें करने के लिए डिजिटल विशल ब्लोअर तंत्र स्थापित होना चाहिए। दोषी पाए गए उच्च अधिकारियों को सेवा से तुरंत बर्खास्त करने का प्रावधान होना चाहिए, ताकि उच्च अधिकारियों में एक कड़ा संदेश जाए। दोस्तों, हमें इस मुद्दे को लगातार जिंदा रखना होगा। मीडिया को निष्पक्षता बनाए रखते हुए बिना किसी दबाव के हर तथ्य को सामने लाना ही होगा। जनता को भी ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहनी चाहिए, तभी जाकर पुलिस सिस्टम के सामने एक नजीर पेश कर पाएंगे। उन्हें अपराध में शामिल होने से रोका जा सकेगा और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को भी लागू किया जा सकेगा। दोस्तों, वाई पूर्ण कुमार और एएसआई संदीप लाठर की कहानी भारतीय पुलिस प्रशासन के अंदर मौजूद गंदगी को दिखाती है। यह दिखाती है कि सत्ता का दुरुपयोग किस हद तक हो सकता है, जहां उच्च अधिकारी भी सुरक्षित नहीं। एडीजी की कस्टडी, सीसीटीवी का गायब होना, गांवों का लापता होना, यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि संविधान और कानून के राज के लिए खतरा है। दोस्तों, अब समय आ गया है कि सरकार और न्यायपालिका कड़े और निर्णायक कदम उठाए, ताकि वर्दी की कालिक हमेशा के लिए धुल सके। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम ऐसी सनसनी खबरें आप तक पहुंचाते रहें। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।